हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एग्जाम्स में। तो आज हम परसेंटेज का सेकंड जो पार्ट है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट इसका मैं पहले ही करा चुका हूँ। जिन लोगों ने देखा है अच्छा है, जिन लोगों ने नहीं देखा कोई बात नहीं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्योंकि देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने उसमें परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज करना सिखाया था, जो कि इस वाले पार्ट में आपको उसी की ज़रूरत पड़ने वाली है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं इसमें भी थोड़ा बहुत समझा देता हूँ जिससे कि आप ये वाले क्वेश्चन समझ पाएँ। बाकी कंप्लीट समझने के लिए आप पिछला वाला वीडियो देख लेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे चेक करते हैं। तो चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक अपनी तरफ से एग्जांपल समझा देता हूँ, जिससे कि आपको ये वाले क्वेश्चन सही से समझ में आए। जैसे मैं आपको दे देता हूँ कि 36 का 16 2/3% निकाल के अगर उसी 36 में जोड़ दें तो कितना आएगा। मैं दोबारा समझा देता हूँ। 36 का 16 2/3% निकाल के 36 में जोड़ दें तो वो संख्या कितनी आएगी। तो मैं निकाल के देख लेता हूँ, हम लोग निकालते हैं। 36 का 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/6, जो कि मैंने बोला है कि लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में बता चुका हूँ। तो आप लास्ट वीडियो देख लेंगे तो उसमें मैंने सारा कुछ बताया, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप बिगनर हैं तो इससे अच्छा आपको कहीं भी वीडियोज़ नहीं मिलेंगे यूट्यूब पर, तो आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं लास्ट वाला वीडियो। तो 36 का 1/6 निकालने तो कितना आएगा 6 6 36 या 36, तो कितना आया 6 आया। 36 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 42। तो 16 2/3 की वैल्यू कितनी थी 1/6, तो अगर हमने 36 में 6 जोड़ दिया, अगर इसको हम कट करेंगे तो कितना आएगा वापस से 1/6। तो यहाँ में मुझे समझाना ये था कि जो नीचे 6 होता है, ये वाली जो वैल्यू होती है नीचे वाली, ये पहले से दी वाली वैल्यू होती है, उसमें कितना जोड़ना घटाना है कुछ करना है, वो ऊपर वाली वैल्यू जो आती है वो होती है। तो मुझको इसमें क्या करना था 36 में 6 जोड़ना था, तब कितना आ रहा था 42, और हमको फ्रैक्शन वैल्यू कितनी दी थी 1/6, मतलब 6 में कितना मुझको जोड़ना था 1, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो आते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हम लोगों की प्रिंसिपल होती है। प्रिंसिपल मतलब मूल होती है, मूल वैल्यू होती है जो, और जो 1 होती है वो या तो कुछ वैल्यू कम होती है या ज़्यादा होती है। जैसे मान लेते हैं इसमें बोला था अगर 1/6 तो दिया ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो आपको समझाते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसको समझाते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। दोनों लैंग्वेज में दिया आपको, जिसमें भी समझ में आता है आप वो क्वेश्चन उस लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं हिंदी वाले होते हैं, इसलिए मैं आपको हिंदी में बताता हूँ क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो चलिए, जैसे क्वेश्चन दिया है कि किसी संख्या में उसको नहीं, यहाँ पे उसका होना चाहिए था, सही कर लीजिएगा आप भी। किसी संख्या में उसका 16 2/3 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो मूल संख्या याद करिए। तो क्वेश्चन इसी टाइप का है, इसलिए मैंने समझाया था इसी, ठीक है। तो मैं अभी निकाल बताता हूँ क्या बोला गया कि कोई एक संख्या है, उसका 16 2/3% निकाल के और उसी संख्या में जोड़ दें तो संख्या है वो इतनी आएगी, ठीक है ना। तो चलिए इसको कैसे करते हैं समझाते हैं आपको। तो पहले तो 16 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी होती है 1/6 होती है। तो बोला गया कि 6 जो वैल्यू है 6, उसका अगर 1 उसी में जोड़ दें तो वो संख्या कितनी हो जाती है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, 6 है, इसमें अगर 1 जोड़ दें तो कितनी हो जाएगी 7। जब 7 हो जाती है वैल्यू, तो इसकी जो वैल्यू आती है 4956, जो कि क्वेश्चन में दी है। बोला गया कि 16 2/3% जोड़ने में, उसी संख्या में जोड़ने पर जो वैल्यू आती है वो 4956 आती है। जैसे कि 6 थी वैल्यू, उसमें 1 जोड़ दिया तो कितनी हो गई 7। जब 7 जोड़ दी उसके बाद वैल्यू कितनी आती है 4956। तो 7 बराबर कितना है 4956। तो इसको कट कर लेते हैं, ये इसके बराबर है, मुझको ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो 7 बराबर, तो दिया है, मान लीजिए 7 बराबर वैल्यू कितनी हम लोगों की 4956, और मुझको निकालनी कितनी है 6 की। पहले एक ही निकाल लेते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं तो एक ही वैल्यू आ जाएगी, जिससे कि आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो इसको नीचे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 7 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो एक की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे उसका। 7 सस्ते 49, ठीक है। 5 जाएगी नहीं, 7 का इसमें जाएगा नहीं 0, तो 7 8 56, तो कितनी वैल्यू आई हम लोगों की 708। तो 708 इंटू 6, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 8 6 48, 0 है तो 4 आ जाएगा पूरा, 7 6 42। तो हम लोगों की वैल्यू कितनी आएगी, प्रिंसिपल कितना आ गया, मूल वैल्यू कितनी आ गई 4248। तो
चलो दोबारा समझा देते हैं, आप लोग समझ आया, अच्छा नहीं आया कोई बात नहीं, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। जैसा कि क्वेश्चन में दिया था कि अगर किसी वैल्यू का 16 2/3% अगर उसी संख्या में जोड़ दें तो जो वैल्यू है 4956 आएगा। समझ लीजिए ये 4956 कौन सी वैल्यू है, जब हम उसका 16 2/3% निकाल के अगर उसी में जोड़ देते हैं उसके बाद ये वाली वैल्यू आती है, ठीक है ना, जो ये वाली वैल्यू है जब उसका हम 16 2/3% निकाल के उसी में जोड़ देते हैं उसके बाद आती है, ठीक है। तो वही मैं निकालना और कितना 16 2/3%, तो हम लोगों ने वही किया है यहाँ पे। क्या किया था, 16 2/3 थी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6, तो 6 में मैंने 1 जोड़ दिया तो कितनी हो गई वैल्यू 7, तो 7 की वैल्यू ये वाली दी गई थी, जो ये वैल्यू दी गई है 4956 7 बराबर, जब हम 6 में 1 जोड़ दिया वैल्यू कितनी हो गई 7, 16 2/3% निकाल के उसका इसी में जोड़ दिया कितना था 7 आ गया, 7 से कितना हो गया ये कट गया, और कटने के बाद क्या, तो मैंने 7 से डिवाइड कर दिया तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 708, कितनी मिलेगी 708, तो फिर मुझे कितनी निकालनी थी 6 की वैल्यू निकालती, तो 708 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसमें 6 में से, तो कितनी वैल्यू आ गई 4248। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, बाकी नहीं समझ आए तो और भी क्वेश्चन है, चलिए उसको देखते हैं फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, तो ऐसे ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, आप प्रयास करना, अगर आप ऑफलाइन देखेंगे तो आप खुद से ट्राई करना, उसके बाद मैं तो समझाऊंगा, मैं यहाँ से करता हूँ, आप अपने आप से भी ट्राई करना तो अच्छा रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि यदि किसी संख्या को उसके 11 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, उस संख्या ज्ञात करें। इसमें बोला है कि 11 1/9% की वैल्यू कितनी होती है 1/9, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/9, तो मतलब इसका क्या होता है कि 9 का 1 जोड़ देने पर जो वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी 900। अब ऐसे इसको ऐसे और पढ़ सकते हैं, 9 का 11 1/9% कितना होता है 9 का 11 1/9% कितना होता है 1, तो 9 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो कितनी होगी 10 हो गई है, 9 में 1 जोड़ दिया कितना हो गया 10, क्यों जोड़ा हमने, क्योंकि बोला गया इसमें संख्या क्वेश्चन में, क्योंकि 11 1/% किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, मतलब उसी संख्या का 11 1/9% उसी में जोड़ देने पर संख्या जो प्राप्त होती है वो 900 होती है। तो 9 का 1/9% 1 होता है, तो उसमें मैंने 1 जोड़ दिया कितना हो गया 10, 10 की वैल्यू कितनी हो गई 900, इसको इससे काट देंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 90, और 90 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 9 में कितना आएगा 9 × 90, तो इसको करेंगे कितना आ जाएगा 0 आ गया, और 9 × 81, तो वैल्यू कितनी आ गई 810। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, नहीं आया होगा चलो मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार और, तो आप देख लीजिए, मैं दोबारा से यहीं से समझा देता हूँ और दोबारा से करके। जैसे इसमें बोला गया था 1/9% क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, किसी संख्या को उससे 11 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, मतलब समझा देते क्वेश्चन को कि अगर किसी संख्या का हम 11 1/9% निकालते हैं और वो उसी में जोड़ देते हैं तो संख्या प्राप्त होती है वो 900 प्राप्त होती है, ठीक है ना 900। तो पूछा गया कि जो संख्या थी में मूल संख्या थी वो कितनी थी, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो उसमें क्या बोला गया कि 11 1/9% निकाल के उसी संख्या में जोड़ना है, तो 11 1/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/9, तो बोला कि 9 का 1/9 अगर उसी में जोड़ दें 9 में तो कितनी हो जाएगी 10, तो 10 जब हो जाती है तो इसकी वैल्यू कितनी दी है हमको 900 दी है, और मुझको निकालनी कितनी है 9, तो इसको मैं 10 के बराबर 9 तो कट गया, तो 1 के बराबर कितना आ गई 90 का, और 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0 हो गया, 9 × 81 कितना आ गया 810। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो चलिए और भी क्वेश्चन है, आपको धीरे धीरे के जब 4 5 6 7 क्वेश्चन ऐसे अटैम्प्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे इस टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो अभी ये ना सोचें कि मुझको समझ नहीं आया है, एक बार में थोड़ा कभी कभी समझ नहीं आता है, कुछ लोगों को आ जाता है, जिन लोगों को नहीं आया कोई बात नहीं, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे आपको। तो चलिए और भी क्वेश्चन इस टाइप के मैं वो भी करके दिखाता हूँ, बताता हूँ, फिर आपको समझ में आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए ये नहीं दूसरा ले लेते हैं क्योंकि आपको अभी प्रैक्टिस करनी है, चलो ये ले लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है
यदि किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने आप का 16,116/2/3% हो जाती है। वो संख्या ज्ञात करें। तो इसमें ये बोला गया है, कि 100, इसको मैं लिखना बता देता हूँ। 16/2/3 लिखा है, इसको मैं लिखना बता देता हूँ। अभी इसमें लिखा है 1,162/3%। तो ठीक है ना। तो इसमें इसको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं जिसको आप समझ पाए। इसमें क्या है, 100 है प्लस 16 2/3% है। ठीक, तो इसमें आपको पता होगा कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकलती है। 100 की तो 1 होती है, जिसको मैंने लास्ट में आपको समझाया था। और इसकी कितनी होती है, अभी हम लोगों ने निकाली थी, कितनी होती है, 1/6 होती है। तो इसको अगर जोड़ लेंगे तो कितनी आएगी, तो जोड़ना भी सही से बता देते हैं। एलसीएम 6 आएगा, 6 हो जाएगा इसका, प्लस 1, तो कितना हो गया, 7/6। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने आप का 16,116/2/3% हो जाती है। तो मतलब ये था कि कोई वैल्यू 6 है, 6 से 7 हो गई। कब, जब हमने उसमें 16 जोड़ दिया। 16 जोड़ा गया था ना, 16 जोड़ा। जब उसमें हमने 16 जोड़ा तो वो 6 से 7 हो गई। ठीक, तो 6 से 7 हो गई। और मतलब अगर मैं रेशियो में देखूँ तो कितना बड़ा है, इसमें कितना बड़ा है, 6 से 7 होने में कितना बड़ा है, 1। और नंबर में कितना बड़ा है, 16। तो 1 बराबर वैल्यू कितनी हो गई, 1 बराबर वैल्यू हो गई 16। और पूछा गया उसमें मूल संख्या क्या होगी। तो मूल संख्या हमने 6 से कितनी, 6 से बढ़ाई थी ना, 6 से बढ़ा के 7 हुई थी। तो 6 की वैल्यू पूछी गई है। तो क्या हो, 1 बराबर 6, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 16। 16 का टेबल अगर आपको याद हो तो अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं। 16 छक्का 96, तो कितना आ गई, 96। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो चलिए मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ कि कैसे हुआ है। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी संख्या में उसका 16 जोड़ा जाए, किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 1,162/3% हो जाती है। और संख्या ज्ञात करें। तो जैसे कि मैंने बताया कि 16/2/3 को अगर फ्रैक्शन में अलग अलग कर लेते हैं तो कैसे, ये 100 हो जाएगा, ये 16/2/3% हो जाएगा, ये 100% है। इसका 1 होता है, इसका 1/2, इसको जोड़ लेंगे। इसको जब जोड़ते हैं तो कितना होता है, 7/6 आता है। तो मतलब ये बोला गया था कि 6 से संख्या 7 हो गई, 6 से 7 हो गई तो कितना जोड़ा गया, कितना बढ़ गया, पर रेशियो में 1 बढ़ गया और नंबर में 16 बढ़ गया। तो 1 बराबर 16 था, तो 16 और 6 बराबर निकालना, तो 6 का उसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 96। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए और भी एक इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे समझ में आए। चलो यही कर लेते हैं, समझा देते हैं आपको। जैसे इसको भी अलग अलग करके निकालें। इसका भी वैल्यू जो दी गई परसेंटेज में 137/1/2%। इसको भी अलग अलग करके निकालना पड़ेगा। एक तो 100 हो गया सीधा, ठीक है, और प्लस 37/1/2%, ये भी परसेंट में है। इनको जब अलग अलग करेंगे, 100 की तो वैल्यू 1 होती है, आपको पता ही होगा। आपको इसकी नहीं मालूम होगी, इसकी भी मैं बता देता हूँ। इसकी भी होती है 3/8। कैसे होती है, क्योंकि 1/, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 की वैल्यू होती है 12.5। उसका ये 3 गुना है, निकाल लेते हैं। 3 15 की 5 हासिल 1 12 36 1 37। तो ये 3/8 हो जाएगा। 3 का है ना, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/8 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये आया। 37.3 की जो वैल्यू है वो 3/8 आई है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना है, 8 हो गया। इसका करेंगे 3 तो कितना हो गया, 11 हो गया, 11/8। तो मतलब इसमें बोला गया कि वैल्यू जो है 8 से 11 हो गई है। कब, जब हमने उसमें 37 सही 1/3 उसमें जोड़ दिया। तो वो लिख लेते हैं 8 से वैल्यू कितनी हो गई, 11। कब, जब मैंने उसमें 21 जोड़ दिया। कितना जोड़ा, 21। जब मैंने उसमें 21 जोड़ा है तो वैल्यू कितनी होगी, 8 से 11। और लेकिन रेशियो में कितनी जोड़ी हमने, रेशियो में हमने जोड़ी है 3। तो 3 बराबर कितनी हो गई, 21। 3 × 7 = 21। तो पूछा गया कि मेन वैल्यू कितनी थी, 8। तो
तो 8 का 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 8 सत्ते 56। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। नहीं समझ आया तो मैं एक बार इसको भी रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। लेकिन आपको पहले से ये नहीं सोचना है कि मुझको समझ नहीं आया, आपको समझ में आएगा। आप 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, समझ में आएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्यों समझ नहीं आया, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं टेलीग्राम एक चैनल भी ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको उसको ऐड कर सकते हैं, उसमें आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इसको समझा देता हूँ। तो जैसे कि इसमें दिया गया था, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 137 सही 1/2% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करिए, संख्या कितनी थी। तो इसको तो पहले फ्रैक्शन में तोड़ना ही आपके लिए मुश्किल हो रहा होगा। चलिए मैं आपको वही समझा देता हूँ। 137 सही 1/2% को कैसे निकालते हैं ये मैं बता देता हूँ। पहले इसको क्या लिख सकते हैं, 100 और 37 सही 1/2 अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, 100 की वैल्यू कितनी होती है, 1। पेन दूसरा लेते हैं जिससे आपको अलग से दिखाई दे। 100 की वैल्यू कितनी होती है, 1। और 37 सही 1/2 की वैल्यू कितनी होती है आपको नहीं पता होगा, वो भी मैं समझा देता हूँ, मैंने आपसे समझाया। जैसे कि 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 12.5। जैसा कि ये तो मैंने आपको बताया, तो आप उम्मीद करते हैं आपको याद होगी, नहीं तो आप निकालना सीख जाएंगे, पीछे वाला वीडियो देख लेंगे। तो 12.53% वैल्यू होती है 1/8 की। तो इसमें जब तीन का मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 37 सही, या तो 37 सही 1/2 लाएगा, या तो ये आएगा 37.5। तो इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3/8। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, एलसीएम ले लिया, तो 8 का 8 हो गया, 8 एक बार जाएगा 3 हो गया, तो कितना हो गया 11/8। तो वैल्यू कितनी हो गई, 8 से 11। जब कब हो गई, जब मैंने उसमें 21 जोड़े थे तब 8 से 11 हो गई। लेकिन रेशियो में कितनी बढ़ रही है, 3। तो 3 बराबर कितनी वैल्यू थी, 21। तो मुझे निकालनी कितनी थी, 8 के बराबर। 3 बराबर 21, तो 1 बराबर 7। मैंने 8 का उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 56। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा इसको रिवाइज करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। और आपको अगर ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो उसमें आपको ये PDF मिल जाएगी और आप उसको मुझे को मैसेज भी कर सकते हैं, जो भी आपको दिक्कत है तो बता सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर ज़रूर करें। तो बने रहिए मेरे साथ, नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगा, आपको धीरे धीरे सारा कुछ समझ में आएगा। तो बने रहिए, थैंक यू।